अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की कृपा से पिछले कुछ समय से हम लोग यहाँ पर श्री मन शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये सप्तम श्लोक जहाँ पर श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि देखो धीरे धीरे भक्तों के मध्य में रहते हुए एक साधक साधना करते करते हर चीज से अपने आप को दूर कर सकता है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। जब वो अपने अंदर में झांकेगा तो सामने एक बड़ा भयंकर शत्रु बैठा हुआ है। किस रूप से बैठा? बोलते हैं प्रतिष्ठा की आशा। प्रतिष्ठा खराब नहीं है, लेकिन उसकी आशा खराब। वास्तविकता कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ये जो आशा है वो सबसे ज्यादा खराब है। कैसा खराब है? बोल रहे हैं वो आशा एक साधक के हृदय के अंदर बैठ के नृत्य करने लगती है। नृत्य करने लगती है और भेजने से निकालने से भी जाएगी नहीं। कारण क्या है? वो धृष्टा है, असत चरित्रा है, इसीलिए वो अंदर से जाएगा नहीं। खराब क्या है? वो आशा। आशा ही खराब है। इसीलिए अगर हम देखते हैं गुरु वैष्णवों को जो प्रतिष्ठा भगवान की इच्छा से प्राप्त हो रहा होता है वो तो कभी भी उनको विचलित नहीं करता। क्यों? कि वो उसकी आशा नहीं करते, वो उसके ऊपर निष्ठा रखते हैं कि भगवान के द्वारा गुरुदेव के द्वारा प्राप्त जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा के प्रति मैंने निष्ठा रखकर उसकी सेवा करना है। लेकिन उस प्रतिष्ठा का वो लोग कभी भी भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करते। जब उस प्रतिष्ठा को भोग करने का इच्छा होता है तभी वो साधक का अधोपतन की ओर लेकर के चला जाता है। ये चीज हमें समझना होगा। वो बोलते हैं ऐसे दुर्बुद्धि वाली, ऐसे जो मतलब एक व्यक्ति जो कुत्ते का मांस खाने वाला होता है उसका किस प्रकार के बुद्धि का विकास होगा हम लोग चिंता कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि जिसका भ्रष्ट हो गया, ऐसे असत चरित्रा वाली स्त्री जिस प्रकार से है, ऐसे ही ये आशा है
जो कि हमें प्रतिष्ठा की ओर खींच करके जा रहा होता है। यही बात हम लोग सुन रहे थे। उससे नुकसान क्या है? बोलते हैं इस अपवित्र मन के अंदर जो भगवत प्रेम है वो वास कैसे करेगा। श्री दास गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर बतलाते हैं निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी हताश होने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? बोलते एक अद्भुत उपाय है। एक अद्भुत उपाय है। उससे ये जो प्रतिष्ठा की आशा हमारे अंदर से निकल जाएगा। जब प्रतिष्ठा की आशा अंदर से निकल गया तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कपटता होने की संभावना ही नहीं है। ना कपटता होगा, ना कुटिलता होगा, ना किसी प्रकार का कोई हम लोगों को असुविधा होगा ही नहीं। जिस प्रकार से भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से उनका आगमन होता है, इसीलिए जहां पर भक्ति का आगमन हुआ है वो ये स्वाभाविक है, वहां पर ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। क्यों? भक्ति महारानी के जो संतान है वो है ज्ञान और वैराग्य। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो प्रतिष्ठा रूपी आशा का संतान है कपटता और कुटिलता आदि, ये पाखंड आदि ढोंग आदि जितने भी हैं ये सब उसी प्रतिष्ठा की आशा से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए अगर हमने प्रतिष्ठा की आशा को उठा के बाहर फेंक दिया तो अपने आप ही हर तरह की मलिनता से हम लोग मुक्त होकर स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उसका उपाय बता रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना आरंभ किया। क्या? सदा त्वं सेवस्य प्रबुदयित सामंतमतुलम। बोलते क्या करना है? प्रबुदयित अतुल सामंत जो भी है, मतलब भगवान के अतिशय प्रिय जो भगवत भक्त है, जो कि अतुलनीय है, और सिर्फ अतुलनीय ही नहीं है, ऐसे पराक्रमी है जो भक्ति विरोधी तत्व जो हमारे हृदय में बैठकर हावी होकर हमें इस संसार की तरफ उन्मुख करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? उनके सामने भगवान के दूत बनकर, भगवान के सेना के सामंत बनकर खड़े हो जाएंगे। मतलब वास्तविकता में ये जितना भी माया आदि है अथवा ये प्रतिष्ठा की लालसा या जो भी हमारे साधन मार्ग में चलते हुए जो कोई भी कमजोरियां हमारे आगे दिखलाई पड़ते हैं, उनके साथ में हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके साथ में हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम अपने प्रयास से तो इस युद्ध को जीत भी नहीं सकते। करना क्या है? वो भगवान के अतिशय प्रिय सेना सामंतों का आश्रय अगर हम लेते हैं, वो लोग ही इस कार्य को संपन्न करेंगे। अभी जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ देव जी का पूर्व काल में एक भक्त हुआ, गजपति पुरुषोत्तम देव उनका नाम था, वो महाराज था पुरी के, प्रतापरुद्र महाराज के पहले थे। उन्होंने सोचा किस प्रकार से संतान होगा, क्या होगा पता नहीं, इसी कारण से उन्होंने विवाह करने का विचार को अपने हृदय से त्याग कर दिया। वो अपने हृदय से विवाह करने की इच्छा को उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग करके वो बैठे रहे। लेकिन अगर
पुरी का राजा ना हो तो जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक कौन होगा, इसी चिंता से जो राजगुरु और उस महाराजा के जो माता है, ये दोनों ने मिलकर उन्हें विवाह करने के लिए मनाया। लेकिन जिस समय तक उनको विवाह करने के लिए मना लिया गया है, तब तक भारतवर्ष के अंदर कोई भी कन्या नहीं है जो उनसे विवाह करने के लिए है उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों को उन्होंने ना कर दिया था। लेकिन एक रिश्ता था जो कि कांचीपुरम के जो राजकन्या है, वो एक रिश्ता था। तो जिस प्रकार से लड़की वाले लड़का क्या करता है वो सब देखने के लिए आते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति है, वो लोग भी वो जानने के लिए जब पुरुषोत्तम धाम में पधारे, उस समय वो रथ यात्रा का समय था और महाराज जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक होने के कारण जगन्नाथ जी के राजमार्ग के आगे झाड़ू लेकर वो मार्ग के ऊपर झाड़ू लगा रहे थे। इस दृश्य को देखने के बाद वो लोगों ने विचार किया कि हम लोग राजा को हमारी बेटी को देंगे, साफ सफाई करने वाले को नहीं, झाड़ू मारने वाले को नहीं, बोलकर वो लोगों ने रिश्ते को मना कर दिया। जब मना कर दिया तो महाराज युद्ध की ऐलान करके युद्ध करने चला गया। जब युद्ध करने चला गया, वहां पर वो परास्त होकर वापस पुरी में आ चुके थे, युद्ध हार गए। क्योंकि वहां पर एक गणेश है, कंची गणेश कहते हैं उनको, उनको भंड गणेश भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, जो कोई भी उस स्थान के ऊपर आक्रमण करने का कोशिश करते हैं, ऐसे वातावरण को धुंधला बना देते हैं कि कोई भी चीज ठीक से दिखलाई नहीं पड़ता और उसके बाद शत्रु को पराजित करने में उस राज्य के राजा के लिए आसान हो जाता है। तो इसी कारण से इनको कुछ भी दिख नहीं रहा था इनकी सेना को, और वो लोगों ने इनको भगा दिया। वापस आने के बाद जगन्नाथ देव जी के सामने जाकर महाराज बड़े ही उदास स्वर में जगन्नाथ देव से कहते हैं कि प्रभु, सेवक का जहां पर पराजय है वो तो सेव्य का अपमान है, क्योंकि ये सेवक है और सेवक हार जाना मतलब है वो सेवक के लिए अपमान का विषय। इसीलिए आप देख लीजिएगा। इतने बात सुनकर जगन्नाथ देव मुस्कुराते हुए राजा से कहते कि हे राजन, तुम गया तो था, क्या हमसे आज्ञा लेके गया था? तब उनको समझ में आया कि अरे मैं तो उत्तेजना में चला तो गया, जगन्नाथ देव से आज्ञा तो लिया नहीं। इसीलिए अब आज्ञा लेके फिर से आक्रमण करने के लिए निकलते। जब निकलते हैं, बड़े आश्चर्य की घटना घटता है। जैसे ही पुरी से बाहर निकलते हैं तो उसी समय वहां पर मालती पाटपुर नाम का जो गांव है, वहां पर एक दही बेचने वाली औरत राजा को रोक करके कहती है कि मुझे आप पैसा दीजिए, धन दीजिए। राजा पूछते किस कारण से? तो वहां पर माता कहती है कि आपके दो सेनापति इसी रास्ते से गए और जाते हुए उन्होंने मुझे ये मेरे यहाँ पर दही खाया और ये स्वर्ण मुद्रिका मुझको दिया और कहा कि राजा को दिखा के तुम पैसा ले लेना। वो बोलते कैसे गए हैं? बोलते एक सांवला सा सेनापति है जो कि सफेद घोड़े के ऊपर जा रहे थे, और एक गोरे रंग का सेनापति है जो कि काले रंग के सांवले रंग के घोड़े पे जा रहे थे। और अंगूठी कहाँ है? जैसे अंगूठी दिखाया
तो उसी समय राजा समझ गए, क्योंकि वो अंगूठी राजा के द्वारा भगवान जगन्नाथ देव जी की सेवा के लिए समर्पित किया गया था। राजा को आश्वस्त करने के लिए जगन्नाथ ने इस प्रकार से लीला करके क्या किया, बताया कि तुमसे पहले हम जा रहे हैं। और वो गए और वो राजा को विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में वो गणेश जी के विग्रह को वो राजा वहां से उठा करके ले आए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के अंदर वो गणेश जी का मूर्ति अभी भी है, और जो लोग जाते हैं उनको दर्शन करने को मिलता है। वो कांची गणेश बोल के वहां लिखा हुआ। और साक्षी गोपाल जी के विग्रह को भी वो वहां से लेकर के आए हैं। कहने का तात्पर्य ये, भगवान और भगवान के भक्त वो सेनापति बनकर शरणागत व्यक्ति के हृदय के अंदर के जो भी अनर्थ होते हैं उनको काट देते हैं। हमें अपने हृदय को स्वयं शोधित करने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपने आप को स्वयं सुधारने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन को भगवान स्वयं ही सुधार देंगे। हमें मतलब किसी भी चीज का डर नहीं है कि कौन इसको करेगा, कौन करेगा। स्पष्ट बता, सदातम सेवस्या प्रबुदयित सामंतवतुलम। भगवान तो करते ही है कृपा करके अपने भक्त के लिए, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं भगवान को भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। भगवान के जो प्रियतम पार्षद है केवल वही पर्याप्त है। किस चीज के लिए? इस प्रतिष्ठा रूपी जो आशा है, दृष्ट स्वपच गमनी है, जो हृदय में नाच रही है, उसको भगाने के लिए, यहाँ से उसको हटाने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं ये कौन है? अतुल सामंत है। ऐसे अतुलनीय सामंत, इनके आगे कोई चीज टिक ही नहीं सकता। अगर आप देखते हैं उद्धव जी महाराज जब भगवान से वार्तालाप कर रहे तो भगवान से उद्धव जी बतला रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे माया से डर ही नहीं है। आपके जितने भी आपके द्वारा व्यवहारिक वस्तु इत्यादि है उन सब के सहायता से मैं तो माया को तो वैसे ही जय कर लूंगा। वो वस्तु बाहर की दृष्टि से वस्तु दिखलाई देते हैं, लेकिन वो सब चिन्मय होने के कारण वो भी भगवान के पार्षद होते हैं। इसीलिए पार्षद हैं, उन सब के कृपा से मैं अपने आप ही माया को जय कर लूंगा। तो फिर परेशानी किस बात की है? वो बोलते परेशानी है, दुख मुझे इस बात का, आपका विरह को कैसे सहन करूंगा। तब भगवान ने उद्धव से कहा कि मेरे भक्तों के संगति में रह के जब मेरा चर्चा करोगे तब तुम इससे तुमको आराम मिलेगा। इसलिए बोलते हैं यह जो प्रबुदयित सामंत है वो केवल हमारे हृदय को साफ ही नहीं करते, वो हमारे हृदय के अंदर भगवान विराजमान होने का व्यवस्था भी कर देते हैं। वो लोग केवल, एक होता है रोग अवस्था, एक होता है रोग मुक्त अवस्था, और तीसरा होता है स्वस्थ अवस्था। इसी प्रकार से भवरोग से ग्रस्त व्यक्ति को भवरोग से मुक्ति दिलाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको भगवत पाद पद्म में स्थापित करने का भी बात होता है। इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि तुम जो है कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी त्यागी ना जाने दुनिया भर के और विचारों को पालन करने वाले व्यक्तियों के पास जाओगे और अनुष्ठानों को करोगे, हो सकता है कि तुमको संसार के ज्वाला से मुक्ति मिल जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन चरम प्रयोजनीय स्थान पे पहुंचेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति किसी कारण से हमारे जीवन का जो चरम प्रयोजनीय स्थान है हरिपाद पद्म, उस हरिपाद पद्म की प्राप्ति हम लोगों के लिए सुगमता से हो और हमारे मार्ग के सारे अवरोध
साफ हो जाए, किनारा लग जाए, उसके लिए क्या उपाय है? सदा त्वं सेवस्य, हमेशा के लिए सेवा में लगे रहना। किसके? प्रबुदयित सामंत मतुलम। अगर हम लोग भक्त सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा करने में कृपणता करते हैं, तो फिर वास्तविकता में हमारा ऊपर कृपा किस प्रकार से होगा? सेवा शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों ही प्रकार से करना होता है। ब्रह्मा जी ने बोला, हृदवाक वपुभी विददन नमस्ते। शरीर मन वाणी के द्वारा हरिपाद पद्म में, गुरुपाद पद्म में, वैष्णवों के पाद पद्म में हमेशा शरणागत होकर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। यहाँ पर भी दास गोस्वामी ने बोल दिया, सदा मतलब हमेशा। सदा त्वं सेवस्य, हमेशा के लिए तुमको स्वयं लग के सेवा करना होगा। किसका? प्रबुदयित सामंत मतुलम। ये जो प्रबुदयित है भगवान के, प्रभु मतलब कौन है? भगवान। प्रभु मतलब कौन है? श्री चैतन्य देव। प्रभु मतलब कौन है? उनके परंपरा में आए हुए आचार्यगण, श्री रूप गोस्वामी से लेके गुरुदेव तक के जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, वो सब प्रभु के अंदर ही आते हैं। वो हमारे स्वामी है, हमारे प्रभु हैं। ये बात इसलिए यहाँ पर बोल दिया। और वो भी ऐसे वैसे प्रभु नहीं है, अतुलनीय प्रभु है, जिनकी किसी के साथ तुलना ही नहीं किया जा सकता है। बोलते हैं किसकी सेवा करना है? बोलते हैं श्री नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के। वो बोलते हैं अतिशय प्रिय। और अतिशय प्रिय कौन है? वो भगवान के दास होने का अभिमान रखने वाले, भगवान के दास होने का अभिमान रखने वाले, मतलब कृष्ण सेवक, कृष्ण दास होने का अभिमान को रखने वाले हैं कि मैं भगवान के दास हूं। इस प्रकार का अभिमान को रख के चलने वाले जो शुद्ध प्रणयी भक्त होते हैं, बोलते हैं उनकी कृपा भी किस प्रकार से है? उनकी कृपा भी अतुलनीय कृपा है। उनकी कृपा का भी कहीं पे तुलना नहीं किया जा सकता। उनके कृपा को भी कहीं पे सीमित नहीं किया जा सकता कि हम सोचे कि उनकी कृपा का भी सीमा है। वो कभी भी संभव नहीं है। ऐसे अतुलनीय जिनकी कृपा है, उनकी कृपा का भी कोई तुलना नहीं हो सकता। इस प्रकार का व्यक्तित्व होते हैं वो लोग। और परम पराक्रमी और परम बलशाली है। सबसे बड़ा जो शत्रु कौन होता है व्यक्ति के अंदर? वास्तविकता में बाहर दिखने वाले लोग नहीं है जो हमें बाहर से परेशान करते हैं, वो वास्तविकता में हमारे शत्रु है ही नहीं है। वास्तविक शत्रु कौन है? जो हमारे अंदर बैठकर हमारे अंदर में हमको परेशान करते हैं, वो वास्तविकता में सबसे बड़े शत्रु हैं, जिससे हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, वाक्य वेग, क्रोध वेग, जीव वेग, उदर उपस्थ वेग आदि, ये सारी चीजें वास्तविकता में हमारे शत्रु हैं। इनसे बड़ा शत्रु, इनसे बड़ा दुश्मन और कोई भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं ऐसे पराक्रमी है जो कि इन तमाम शत्रुओं को अपने अधीन के रखा हुआ है। जिन्होंने ये सारे शत्रुओं को अपने अधीन करके रखा हुआ है, तब जाकर उनको हम लोगों को समझना होगा। ऐसे जो बलशाली सेनापति जो है भगवान के, वो बोलते उनका हम लोगों को क्या करना होगा? सेवा करना होगा। उनका सेवा हमें करना होगा हमेशा, तब जाकर हमारा लाभ होगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे उनके हृदय के अंदर, उससे क्या होता है? ऐसे जो शुद्ध, जो वैष्णव होते हैं,
वो लोगों के हृदय में क्या होता है, भगवान श्री नंदनंदन के जो आह्लादिनी शक्ति है, उनके शक्ति का संचार होता है। मतलब क्या है, इस श्रेणी के जो भक्त होते हैं वो लोग भगवान के कृपा पात्र होते ही हैं, और वो लोग श्री राधिका जी के भी विशेष रूप से कृपा पात्र हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम करते हैं, इसीलिए श्री राधा जी उनसे बहुत प्रेम करती है। ऐसी साधारण बात नहीं है। आनंद जो है वो कौन दे सकता है, आनंद हमको प्रदान कर सकता है श्री राधा जी, क्योंकि वही आह्लादिनी शक्ति है। श्री राधिका स्वयं कृष्ण को आह्लादित करती है, कृष्ण को आह्लाद प्रदान करती है, और श्री राधिका से ही, कृपा से ही कृष्ण उनके आश्रित जनों को भी आनंद प्रदान करते हैं। इसी कारण से यहाँ पर बताया कि हमें समझना होगा, वैसे जो वैष्णव होते हैं, ऐसे जो बलशाली वैष्णव, ऐसे जो सेनापति जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण दिव्य युगल के चरणानुराग जो प्रकट रूप से है, उसका क्या होता है, उन्हीं के कृपा से वही हम लोगों के हृदय में भी संचारित होता है। हम लोग हरिनाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ नाम नहीं है, नाम ही होता तो वास्तविकता में वो तो किताबों में भी है, और बहुत जगह पे हम लोग श्रवण भी करते हैं। हम लोग उस नाम को गुरु के पास जाके किस लिए ग्रहण करते हैं, उसका कारण यही है कि वो प्रेम जो गुरुदेव के हृदय में है, जो कि उनको परंपरा से प्राप्त हुआ है, और साधना करके जिन्होंने उस प्रेम की सिद्धि की तरफ या तो जा चुके हैं या उसी पथ पे चल रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के पास में जाकर हम लोग क्या करते हैं, उस मंत्र को लेते हैं। हम लोग जब मंत्र की कामना करते हैं तो कृपा करके वो प्रेम रूपी जो धन है उसी को मंत्र में निक्षिप्त करके, मंत्र के माध्यम से गुरुदेव हमारे कान में उसको प्रवेश कराते हैं। जैसे कान में प्रवेश कराते, अगर साधक सही तरीका से उस मंत्र को ग्रहण करता है तो वो कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगा। जिस प्रकार से श्रीमती राधिका जी ने बताया कि कान के माध्यम से जब वो नाम हृदय के अंदर प्रवेश करता है, सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, मतलब जितने भी शरीर के और इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय अथवा ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये जो एकादश इंद्रियों के द्वारा निर्मित यह देह स्तब्ध हो जाता है, मतलब समाधिस्थ हो जाता है। इसलिए एक साधक जब गुरु कृपा से शरणागत होकर के उस मंत्र को प्राप्त करेगा और उस मंत्र के ऊपर साधन करेगा, तो निश्चित रूप से वो इस चीज को अनुभव करेगा कि ये मंत्र केवल मंत्र नहीं है, ये मंत्र गुरुदेव का हृदय का ध्यान है, जो कि मेरे जीवन को त्राण करने के लिए संबल बन करके मेरे सामने खड़ा है। तब कृपा कौन, अमार संबल, तब कृपा बिना नाही अन्य बल। आपके कृपा के कारण ही मेरा एकमात्र सहारा है, आपके कृपा के बिना मेरा और कोई सहारा संबल है ही नहीं है। इस चीज को हमें समझना होगा। इसीलिए बता दिया कि आप देखो, जब शुद्ध भक्तों के चरणों में आश्रित होकर हम लोग भजन करते हैं, गुरुदेव के चरणों में आश्रित होकर जब हम भजन करते हैं, हमारे पूर्वाचार्य भक्ति और ठाकुर जी ने भी बता दिया अपने कीर्तन में, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तों के चरणों का धूली ही, गुरुदेव के चरणों का धूली ही भजन के लिए वास्तविकता में अनुकूल है। अगर उनके चरणों का धूली हमारे जीवन में ना हो तो हमारे भजन के लिए कोई भी अनुकूलता होने की संभावना नहीं है।
और भजन के लिए प्रतिकूल क्या है? ये प्रतिष्ठा रूपी आशा, जिसके कारण कपटता और कुटिलता आदि हमारे जीवन में पैदा हो रहे हैं। दुष्टता और उसके बाद जितने भी अनर्थ है वो सब हमारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं। यही समस्या है, उससे हम लोग निपटेंगे कैसे? शुद्ध भक्तों के चरणों के रज को प्राप्त करके। इसीलिए बोल दिया भक्त सेवा क्या है? बोलते परम सिद्धि है। परम सिद्धि मतलब सर्वश्रेष्ठ सिद्धि। सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? कृष्ण सिद्धि, कृष्ण प्रेम की सिद्धि। इसीलिए बोलते साधु प्रेम, जिसके बारे में यहाँ पर श्री दास गोस्वामी जी बतला रहे हैं। कथा कथम साधु प्रेम स्पृशति, ये जो साधु प्रेम है यही वास्तविक चरम प्रयोजनीय धन। वो हमारे जीवन का धन किस प्रकार से बनेगा? वो बनेगा भक्त सेवा से। इसीलिए सेवा करना होता है। सेवा के लिए हमारे आचार्य बहुत जोर देते हैं। वो सेवा वास्तविकता में नाम सेवा होता है, लेकिन बद्धजीव शरीर में मैं बुद्धि रख के जीने के कारण उनको शारीरिक सेवा भी बहुत आवश्यक रूप से करना पड़ता है। तब जाकर के व्यक्ति क्या करेगा? शारीरिक रूप से जब वो गुरुदेव की सेवा करेगा, भगवान का सेवा करेगा, वैष्णवों का सेवा करेगा, गुरु वैष्णव भगवान इनका सेवा करेगा, और उसके बाद मुख से भगवान का नाम का जाप आदि करेगा, कीर्तन आदि करेगा। इस उससे क्या होगा? वो इस कृपा का हकदार होगा। किस कृपा का? जो भगवान और अपने प्रिय पार्षदों के माध्यम से इस जगत को देना चाहते हैं, अथवा देने के लिए जिन्होंने अपने पार्षदों को इस जगत के अंदर भेजा। इसलिए यहाँ पर बताया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, वो क्या करते हैं? बोलते हैं जो कृपा श्री राधिका जी के द्वारा उन शुद्ध भक्तों के हृदय में आया, गुरुदेव के हृदय में आया, वो हमारी इस प्रकार की सेवा भावनाओं को, वृत्तियों को देखकर क्या करता है? हमारे हृदय में उसी कृपा को संचार कर देते हैं। बोलते हैं उससे क्या होगा? वही कृपा हमारे हृदय में घुसकर हमारे अंदर की दुष्टता, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उन सबको निकाल के बाहर फेंक देगा। हमारे अंदर की जो कपटता, उसको उठा करके बाहर फेंक देगा। ये साधारण बात नहीं है। ये कपटता को उठा के बाहर फेंक देता है, दुष्टता को उठा के बाहर फेंक देता है, कुटिलता को, अनर्थों को सब उठा के बाहर फेंक देगा। मतलब चेतो दर्पणम मार्जनम, जो कि भगवान का नाम करता है, वो नाम प्रभु को लेकर हमारे हृदय में घुसकर वही लोग इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देते हैं। मार्जन तो भगवान का नाम ही करेगा, ये समझना होगा, लेकिन वो नाम को हम लेकर के मार्जन करेंगे, वो हमारे बस का काम नहीं है। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ही हमारे हृदय में घुसकर उस नाम के माध्यम से हमारे हृदय को पूरी तरह से साफ कर देंगे, मार्जित कर देंगे। और इतना ही नहीं, क्या बोलते हैं वहां पर? ब्रज प्रेम, ब्रज प्रेम को प्रकाशित करने का व्यवस्था भी कर देंगे। इसीलिए हमें बताया यहाँ पर शुद्ध वैष्णवों का, शुद्ध भक्तों का, मतलब गुरुदेव का चरण रज और उनका उच्चिष्ट, उनके चरण जल आदि हम लोगों को अपने लिए सहारा बनाने के लिए लेना पड़ता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? और मुख्य रूप से उनका उपदेश, मुख्य रूप से उनका उपदेश, उनका गुरुदेव का चरण जल क्या है? आह्लादिनी शक्ति का, मतलब श्री राधिका का हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए बहुत बड़ा सहायक होता है।
इसीलिए हम लोग हमारे गुरुजनों के चरणों को धोकर उसके उनके चरणामृत को हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन वास्तविकता में उससे भी ज्यादा गुरुतर वस्तु है उनके उपदेश को ग्रहण करना। ये तो अच्छी बात है, गुरुदेव के चरणों का धूलि को लेना चाहिए, गुरुदेव के उच्चिष्ट को ग्रहण करना चाहिए, मतलब उनके अवशेष प्रसाद और उनके चरणों को प्रक्षालन करके चरणामृत को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन और इनसे भी बहुत ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो गुरुवाणी का, गुरु उपदेश का, उसको यत्न पूर्वक अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इसीलिए बोल दिया गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तैते करी आए क्या। बोलते गुरुदेव के मुखारविंद से निश्रित दिव्य वाणी हरि कथा, उसको हमें क्या करना होगा, अपने हृदय में धारण कर लेना होगा। बोलते मन में उसके अतिरिक्त दूसरे और कोई भी वस्तु का आशा करना ही नहीं, और न करे मने आश, और कोई भी चीज मन में आशा करना ही नहीं है। मेरा एकमात्र अभिलाषा है वो क्या है कि मुझे गुरुदेव का उपदेश मेरे हृदय का धन बन करके विराजमान हो, उसकी ज्यादा जरूरत है। हम लोग इस संसार के अंदर हमेशा जो बाह्य क्रियाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो जो स्वरूप जिसका हमें ग्रहण करना होता है वो है उपदेश, जो है शिक्षा, वो है आचरण, वो है आदर्श। तब जाकर के श्रीमती राधिका जी का कृपा हमारे हृदय में संचारित हो जाएगा। इसीलिए पद्म पुराण के अंदर अगर हम देखते हैं, भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ भक्त की आराधना बोल करके कहा गया है। भक्त मतलब हम लोगों को समझना होगा कि सर्वप्रथम भक्त की तरह की जगह पे है वो कौन है, वो गुरुदेव हैं। जिस प्रकार से प्रथम नागरिक बोलने पर, किसी देश का प्रथम नागरिक बोलने पर वो राष्ट्रपति के लिए सूचित होता है, इसी प्रकार से जब हम लोग वैष्णव अथवा भक्त बोल के संबोधन करते हैं, उसके लिए सबसे पहला उस श्रेणी में जो हमारे आगे हैं वो है हमारे परमाराध्य गुरुदेव। इसीलिए शिष्य को भक्त अथवा वैष्णव की बात जब भी आए उनको प्राथमिक रूप से अपने गुरुदेव के प्रति ही वो भाव रखना होगा। जो व्यक्ति गुरुदेव को नहीं समझता है, जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं, हम लोगों को इतने साल में बहुत लोग इस प्रकार से बोला कि जैसे गुरुदेव के पास हमने आके हरिनाम तो प्राप्त किया, लेकिन हमारा नाम करने का रुचि तो अमुक स्थान पे जाकर के ही बढ़ा। इस प्रकार से कहने का मतलब ही यह है कि वो गुरुपाद पद्म के अपराधी है। तुमको जिन्होंने मंत्र देकर तुम्हें भगवान के साथ संबंध जोड़ा है, जो तुम्हें सिद्धि गुरुदेव ने कृपा करके दिया है, उसकी उपलब्धि, उसकी समझ तुम्हें जिस शिक्षा से आ रहा है, जिनके मार्गदर्शन से आ रहा है, वो तुम्हारा सौभाग्य की बात है। कितना भी मार्गदर्शन करो, अगर वो नाम प्रभु का कृपा वो गुरुदेव के माध्यम से नहीं आए तो कभी भी हमारे जीवन के अंदर शुद्ध भक्ति का जागृति नहीं हो सकता है। इसलिए इस चीज को हमें समझना होगा। जैसे भागवत जी अथवा अन्य शास्त्रों में जहां पर गोपी शब्द प्रयुक्त होने पर उसको निश्चित रूप से श्री राधिका जी के लिए लिया जाता है अथवा लेना चाहिए, क्योंकि प्रधान जो है उसी के लिए वो वाचक संबोधित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, बोलते पद्म पुराण के अंतर्गत
भगवान के से भी श्रेष्ठ आराधना उनके भक्त की कहा गया है। और किसके द्वारा? स्वयं महादेव के द्वारा माँ पार्वती को महादेव के द्वारा यह बात बतलाया जा रहा है। क्या बोलते हैं? आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। क्या बोल रहे हैं? बोलते सब प्रकार की आराधनाओं में श्रेष्ठतम आराधना अगर कोई है वो है भगवान की आराधना। इसलिए बोलते विष्णु आराधनम परम, सर्वश्रेष्ठ आराधना है तो वो विष्णु की आराधना है। किंतु लेकिन क्योंकि माता तो हैरान होके देखने लगी, मैं तो आपके अलावा आज तक किसी की आराधना तो किया नहीं, इसलिए बोल दिया वहां पर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। बोलते हैं लेकिन भगवान के जो भक्तों की आराधना है वो भगवान की आराधना की तरह है, यूं कहे तो भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। इसलिए बोला परतरम, उससे भी श्रेष्ठ अगर कुछ है वो क्या है? भक्तों की समार्चन है, भक्तों की समाराधना। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान को अपने हृदय में लेके जी रहा होता है, भगवत प्रेम को। वो प्रेम के कारण तो भगवान भक्त के वशीभूत है। इसीलिए बोलते हैं भक्तों की आराधना भगवत आराधना से भी श्रेष्ठतम है। इसीलिए भक्त लोग जब भगवान की आराधना करते हैं तो सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की आराधना करके उनसे कृपा मांगने से, गुरु कृपा से भगवान सेवा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। नहीं है तो कभी भी जितनी भी हम लोग भजन करें, जितना भी हम लोग माला करें या जो मर्जी करें, अगर हमारा निष्ठा हमारे गुरुपाद पद्म में नहीं है या कमजोर है तो फिर हमें समझना होगा कि हमारा परमार्थ हमारे से कोसों दूर है। उसी प्रकार से वैष्णव में भी हमारी निष्ठा का अभाव होने पर कोसों दूर है हमारे लिए भगवान का कृपा। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाचरितामृत के अंदर इस बात को बताया, भक्त पद दूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्तावशेष तीन महाबल। बोलते हैं ये तीनों ही क्या है? ये महाबल है, बहुत बड़ा बल है ये। बोलते हैं यही तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम होय। ये तीनों की सेवा जो भी व्यक्ति ने किया उसको जीवन में कृष्ण प्रेम होगा, उसके जीवन में कृष्ण प्रेम होगा। और पुनः पुनः सर्वशास्त्रे प्रकार पुकारिया कोय। बोलते हैं बार बार हर शास्त्र के अंदर इस बात को जोर दे करके उद्घोषित किया जा रहा है। इसीलिए श्री दास गोस्वामी जी महाराज ने हम लोगों को वहां पर बताया सदा त्वं सेवस्य प्रबुदयित सामंत मतलम। तुम हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के उस प्रियतम परिकरों की सेवा में लगे रहो। उससे मुझे क्या मिलेगा? जैसे हमने सुना यथा तम निष्काश्य, बोलते हैं त्वरित मिहतम वेशयति सा। मतलब क्या बोलते हैं? निष्कास्य मतलब हमारे जीवन में उससे उसको निष्कासित कर देंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। हमारे हमारे साधन में जो भी अवरोध आता है उन तमाम अवरोधों को, उन तमाम विघ्नों को, उन तमाम अनर्थों को हमारे जीवन से निकाल के बाहर फेंक देंगे। हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। और वो भी कब करेंगे? बोलते देर नहीं लगाएंगे, बहुत जल्द से जल्द करेंगे। और सिर्फ निकाल के बाहर फेंकने की बात नहीं हो रहा है, वहां भगवान के दिव्य प्रेम आके विराजमान हो, श्री राधिका जी का कृपा हमारे ऊपर हो, उसके अनुकूल परिवेश भी हमारे लिए बना करके दे देंगे। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।